समय 322 BC जो हमें ले जाएगा एम्पायर नंबर 1 मौर्य एम्पायर में। सो व्हाट अबाउट आर्यंस, क्योंकि आर्यंस ही मौर्यंस थे और मौर्यंस ही आर्यंस थे और ये दोनों नॉर्थ इंडिया से बिलोंग्स करते थे और चाणक्य के अर्थशास्त्र भी संस्कृत में लिखे हुए थे। सो चाणक्य इक्वल्स टू मौर्यंस इक्वल्स टू संस्कृत इक्वल्स टू आर्यन, सो मौर्यन इक्वल्स टू आर्यन। एंड नाउ 323 BC जब पोरस ने अलेक्जेंडर को मार दिया और अलेक्जेंडर की मौत के बाद उसका खौफ भी मर गया, जिसका फायदा उठाया चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करके। फिर उसके बाद वो भी मर गए, बट बिफोर कैप्चरिंग अफगानिस्तान एंड हाफ ऑफ इंडिया दैट वाज गुड। और उसके बाद आया अशोका द ग्रेट, क्योंकि उन्होंने कैप्चर किया दिस एंड द एंटायर टोटल ऑफ अखंड भारत। और उसके बाद उन्होंने पॉलिटिकल यूनिटी, इंटरनल पीस एंड एक्सपेंड किया इंडियन ट्रेड को। तो अब ट्रेड होगा तो सामान बिकेंगे, सामान बिकेंगे तो पैसे आएगा, पैसे आएगा तो लोग रीच हो गए, लोग रीच हो गए तो उनके पास खुशी आएगी। और वो खुशी किसने दी? अशोका द ग्रेट। इसके सम्मान में हमें मिला अशोक चक्र। तो अगर वो इतने ग्रेट थे तो मौर्य साम्राज्य की पतन उनसे ही क्यों शुरू हुई? क्योंकि उन्होंने कलिंगा युद्ध में अपना हिस्सेदारी दिया था, जिनमें उनको जीत भी मिली, बट व्हाट कॉस्ट 1 लाख डेथ्स एंड 1.5 लाख डिपोर्टेशन। तो उसके दुख में उन्होंने वनवास ले ली और उनके किंगडम का अगला उत्तरदायित्व तो बृहद्रथ किंग ने ले ली। पर उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंगा ने उनकी हत्या कर दी और वो मर गए। उसके बाद शुरू हुआ एम्पायर 2 शुंगा एम्पायर, फिर वो भी मर गए। उनके बाद उसके बेटे अग्निमित्रा ने दायित्व संभाला, जिन्होंने उनके बॉर्डर कश्मीर तक ही एक्सटेंड नहीं किया बल्कि मथुरा आर्ट स्टाइल को विदेशों में फेमस किया, जिससे पैसा ही पैसा हो गया। उसके बाद उनकी भी मौत हो गई। फिर उन्हीं के वंशज देवभूति ने दायित्व संभाला। फिर उन्होंने शुंगा डायनेस्टी को कान्भास डायनेस्टी को सौंप दिया और चले गए। उसके बाद डायनेस्टी पे डायनेस्टी आती गई, भारत का रूप बदलता गया, भारत का मैप बदलता गया। उसके बाद छठी डायनेस्टी आई जिसका नाम था द चोला एम्पायर, जिन्होंने भारत पर 1500 साल तक राज किया एंड दिस इज बिकम द लॉन्गेस्ट रूलिंग एम्पायर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। फिर इन्होंने ज़मीन कब्जाना शुरू किया और इंडियन हेरिटेज बनाना भी स्टार्ट किया, जैसे ए और ए। पर इतना व्याकुल हो गए कि अपनी कब्जाई ज़मीन को प्रोटेक्ट करना ही भूल गए। फिर नज़र हटी, दुर्घटना घटी, पलावा डायनेस्टी ने इनको ख़त्म कर दिया। फिर कुछ समय बीता, फिर और समय बीते, ऐसे 14 डायनेस्टी पार हो गई। उसके बाद 320 AD में हम अपने 4th एम्पायर गुप्त एम्पायर चंद्रगुप्त मौर्य के शादी में पहुंच गए। और शादी में उनकी पत्नी कुमार देवी के पिता बसुरा वर्मा भी आए थे, जिन्होंने कन्यादान के लिए उनको एक गिफ्ट दिया और वो क्या था? पाटलिपुत्र किंगडम। व्हाट डज दैट मीन? टन दिस इज गुप्ता एम्पायर्स टाइम। गुप्त एम्पायर भारत में लाए थे साइंटिफिक एंड एजुकेशनल रिवोल्यूशन, जैसे कालिदास, आर्यभट्ट, ब्रह्मवीर, वत्स्यायन, जिन्होंने भारत में संस्कृत, लिटरेचर एंड मैथमेटिक्स में बहुत तोड़ा एंड बहुत फोड़ा। पर इनके राजा ने भी कम नहीं मरोड़ा। चंद्रगुप्त ने अपना साम्राज्य पाटलिपुत्र से आधे भारत में फैला दिया। उसके बाद वो भी फैल गए। फिर दायित्व संभाली इनके बेटे समुद्रगुप्ता ने, AKE नेपोलियन ऑफ इंडिया, जो अपने शातिर तलवारबाजी के लिए जाने जाते थे। और इन्होंने बहुत जंग जीती और टेम्पल्स बनाई, जैसे ए। फिर ये थक गए और एक युद्ध में इनको वीरगति प्राप्त हुई। उसके बाद इनके बेटे और दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजा विक्रमादित्य ने भारत की छवि बिल्कुल बदल दी। फिलीपीन से लेकर अरब, इजिप्ट और यूरोप तक इनकी पहुंच थी। और इसके बाद के गुप्त एम्पायर्स चाय कम पानी थे और इनको हंस डायनेस्टी ने खा लिया बिना डकार के। चलो अब हिस्ट्री पे स्पीड लेते हुए और 13 डायनेस्टी को पीछे छोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले डायनेस्टी, जो गुप्त एम्पायर से ज़्यादा पर चोला एम्पायर से कम भारत पे राज किया। द ईस्टर्न गंगा एम्पायर के राजा इंद्रवर्मा, जो उड़ीसा तक अपना राज्य फैलाया था, पर वो भारत के लिए कुछ कर सके उसके पहले हरे चादर में कुछ घुसपैठिए आगे भारत में। तो 505 से 950 तक वेस्टर्न गंगास ने सिर्फ इनसे लड़ाई की। युद्ध चल रही थी कर्नाटक में कावेरी नदी के पास। मीनवाइल बंगाल में 400 सालों तक राज करने चला आया हमारा छठा एम्पायर पाला एम्पायर। उसके बाद साल 1000 में होयसाला एम्पायर, मैं गाली नहीं दे रहा।
तो ईस्टर्न गंगा ने पाला को देखा, पाला ने होयसला को, और तीनों ने सोचा कि दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त होता है ना। तो इन तीनों ने इन दाढ़ी वालों के ऊपर गैंगबैंग स्टार्ट कर दिया। फिर 1370 में दिल्ली के सुल्तान फिरक शाह तुगलक ने कहा ऐसे कैसे। फिर उन्होंने उड़ीसा के ऊपर हमला बोल दिया और मुगल्स 1 गंगा एम्पायर 0, फिर मुगल्स +1 पाला एम्पायर 0, वो भी हार गए। फिर एंट्री हुई रणबीर सिंह की यानी अलाउद्दीन खिलजी की, और उन्होंने भी कहा ऐसे कैसे। और द स्कोर इज खिलजी 1 मुगल 1+1 होयसला पाला गंगा 000। हाँ, उसके बाद भारत की हालत कुछ ऐसी ही थी, क्योंकि आप भारत में लहरा रहा था हरे रंग का मुगली और खिलजी झंडा, क्योंकि भारत में आ गया उसके 8वें और 9वें एम्पायर मुगल और खिलजी का। टॉकिंग अबाउट खिलजी एम्पायर, खिलजी ने भारत के डेवलपमेंट के लिए ओके फाइन, भारत के डिस्ट्रक्शन के लिए सोमनाथ मंदिर से 20 मिलियन दिनार्स चुराए, 6 बड़े और 50 छोटे छोटे मंदिर को तोड़ दिए, आसपास के गांव को जला दिए, और नालंदा के 9 मिलियन मैन्युस्क्रिप्ट्स को जला दिए। तो भारत का ये नाश किलाचुद्दीन ने 1290 से 1316 तक इतनी शिद्दत से किया कि वो थक के मर गए, और मुगल एम्पायर ने खिलजी एम्पायर को जड़ से मिटा दिया, और गेम इज ओवर। बट रॉन्ग, द गेम वॉज स्टिल ऑन। और पानीपत के फास्ट बैटल के बाद से बाबर बन गए हमारे तख्त के पहले राजा, और यही से शुरू किया मुगलों ने 300 साल तक बजाना हमारा बाजा। और बाबर के वंशज थे हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, आलमगीर, औरंगजेब, 18 नाम थे। और इनका भारत में योगदान है हिंदू टू मुस्लिम कन्वर्शन, और ना किए तो टैक्स भरना, जियाजी सिस्टम, और किसान को जमींदारी सिस्टम। अब 300 साल राज करने के बाद भारत का रंग तो हरा हो ही गया था, बट इनके बीच में केसरी झंडा उतरा, जो थे महाराज छत्रपति शिवाजी भोसले, शिवाजी मलुही भोसले का पुत्र, जिसने सिर्फ हमारे देश का नक्शा कुछ ऐसा कर दिया। और 10th एम्पायर मराठा एम्पायर। Meanwhile, Hi morons, we are British from the Great Britain, greater than you. So we want to do business with you. Okay, welcome to India. मीनवाइल इन लाहौर, पास्ट पाकिस्तान प्रेजेंट हिंदुस्तान वार चल रही है। पंजाब के शेर 11th एम्पायर रंजीत सिंह जो 17 साल के थे, और दूसरी तरफ अफगानी सीख कबाब जमान साधु रानी, एंड द विनर इज 17 साल के महाराजा रंजीत सिंह। तो अब खुशी का महल है, दिए जल रहे हैं, पर लेकिन हमसे बिजनेस करने के लिए आए ये अंग्रेज हमारे गला घोटने शुरू कर दिए। अब इनके नीले रंग का विष भारत में चलने लगा। विष मीन्स दिस इज वॉर टाइम, बट दिस टाइम द वॉर इज ऑल ओवर हिंदुस्तान। 17 साल के पंजाबी शेर महाराजा रंजीत सिंह ने धोबी पछाड़ दी कई बार अंग्रेजों को। बट एक मिनट, महाराष्ट्र में पेशवा महाराज पेशवा बाजीराव II वो इस जंग में अंग्रेजों से हार गए, एंड पंजाब में भी पंजाबी सिख रेजिमेंट हार गई अंग्रेजों से। दैट्स मीन द वॉर इज ओवर एंड इंडिया द मदरलैंड इज कम्प्लीटली ब्लू। सो स्टार्ट ऑफ द लास्ट 12th इंडियन एम्पायर ब्रिटिश एम्पायर। इनके बहुत बुरे रूल्स भारत में थे, जैसे जमींदारी सिस्टम, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक डिप्रेशन, जालियांवाला बाग मैसेकर, इंडियाज पार्टीशन इन वर्ल्ड वॉर II। पर चलो कुछ क्रेडिट दे देते, और सीरियसली अंग्रेजों ने बहुत अच्छा भी किया, जैसे रेलवे सिस्टम, एवोल्यूशन ऑफ कास्ट एंड सती, अपडेटिंग एजुकेशन सिस्टम, एस्टेब्लिशन डेमोक्रेसी, एंड द लास्ट इंडिट इंडिया बनाना। फिर इनमें से एक की सनक गई और उसने कहा ऐसा नहीं चलेगा, अब मैं तब तक अनशन करेगा जब तक ये गोरे यहाँ से कट नहीं लेते। और इनकी तो इनसे भी ज़्यादा सनक गई और बोले अब यहाँ से जाते हो कि मारू खींच के। एंड फाइनली 1947 से आप ये वीडियो जब तक देख रहे हैं तब तक हमें इंडिपेंडेंस मिली और हम स्वाधीन हुए।